बाहर आपने पशु भेजे हैं, दुबई में कितने भैंसे और कटड़ियां भेजी है आपने? 22 कटड़ी 4 कटड़े। 28 कटड़ी भेजी है। हाँ। और 4 बच्चे बुल भेजे हैं। हाँ हाँ, वो प्रेग्नेंट थी सारी कटड़ी। कितने समय पहले भेजे हैं? यो सितंबर में भेजे थे। सितंबर में भेजे हैं। तो ये जो आपकी ब्रीड है, उन लोगों ने देखा कि हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी ब्रीड है, उनको पसंद आई। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आया हूँ हरियाणा के खरखोदा में। लगभग 2500 लीटर पर डे और 550 भैंसे यहाँ पर रखी गई है। और इतना दूध खुद ही अपने हॉस्टल और स्कूल और मिठाई की दुकान पर इनका दूध जाता है। किस रेट में जाता है, कैसे डेयरी फार्म चलाते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 3 मंजिला डेयरी फार्म है और पूरे 3 मंजिलों पर गाय भैंस बच्चे सब रखे गए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस फार्म की यह है कि इस फार्म से 28 कटड़ियां और 4 बुल दुबई गए हैं अभी सितंबर के माह में। तो आइए जानते हैं प्रताप स्कूल के ऑनर से। हमारे साथ है सत्य प्रकाश जी, आइए जानते हैं। काफी संख्या में पशु हैं और लगभग 25 कुंटल पर डे का दूध है। तो जानते हैं कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत हुई और इतने पशुओं का मैनेजमेंट कैसे रखते हैं और दूध कहाँ जाता है, क्योंकि दूध कहाँ सेल करना और उसके रेट सही लेना, ये चुनौती है डेयरी फार्म में। तो आज हमारे साथ काफी पुराने डेयरी फार्मर हैं, जिनको हमने लगभग 3 से 4 साल पहले विजिट किया था। आइए जानते हैं किस प्रकार से बदलाव हुए हैं और कैसे आप डेयरी फार्म का संचालन कर सकते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपने फार्म और अपना परिचय दीजिए। सबको नमस्ते। सतप्रकाश नंबरदार, गांव रोना, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा जी। अंकल जी ये बताएं कि कितने समय पुराना डेयरी फार्म है अपना? ये 22 साल पुराना। 22 साल हो गए। 2004 से। अच्छा जी, 2004 से। हाँ जी। तो शुरुआत में कितने एनिमल थे आपके पास? पहले हम अपने घर के लिए रखे थे 2 भैंस 4 गाय। 2 भैंस 4 गाय। हाँ जी। फिर हमने 2000 में अपने पिताजी के नाम स्कूल चला लिया। अच्छा, पापा जी के नाम से स्कूल चलाया। हाँ। किस नाम से स्कूल है? चौधरी प्रताप सिंह मेमोरियल स्कूल। बिल्कुल, आप दोस्तों देख सकते हैं यूट्यूब फेसबुक पे इनके वीडियो भी आते हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, काफी अच्छे मेडल प्राप्त करके लाए हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मेडल भी लाते हैं और हर महीने कहीं ना कहीं खेल प्रतियोगिता या फिर टेक्निकल, हर विषय में, हर सब्जेक्ट में यहाँ के बच्चे अव्वल नंबर प्राप्त करते हैं। तो अंकल जी, जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ तो फिर डेयरी फार्म की शुरुआत हुई। 2003 में हॉस्टल हो गया। हॉस्टल हो गया। हाँ, तो हम घर था अपना दूध भैंस का पीवा थे जी। तो हॉस्टल में मोड़ लिया थे। उस समय हॉस्टल में आपको खरीद के लाना पड़ता था? लाना पड़ता था, तो हमें दूध अच्छा ना मिला। अच्छा, क्वालिटी का प्रॉब्लम था। चलो अपनी भैंस बांध रखे। तो स्टार्टिंग में कितने पशु लाए फिर आप? तो फिर वो शुरू में एक बरंडा बनाया था। अच्छा। 6 पशु तो हमारे घर के थे। 6 घर के थे। 15 भैंस और मोल लिया एक। टोटल 21 पशु फिर आपने किए। और फिर दूध का सिलसिला चलता गया। फिर हॉस्टल में बच्चे बढ़ते गए। हाँ। डेयरी में बढ़ाते गए। डेयरी बढ़ाते गए। तो आज अगर बात की जाए तो छोटे बड़े सभी एनिमल कितने होंगे फार्म पर? 550। 550 एनिमल हैं। और जैसा कि 550 एनिमल है तो मिल्किंग में कितने हैं अभी? ज्यादा गर्मी है, मिल्किंग हाँ। अभी कितना हो रहा है दूध? अब 25 कुंटल के लगभग। 25 कुंटल हो जाता है। और सारा दूध ये अपने वहीं पे जाता है ना? कुछ बिका भी है, बिक भी जाता है। 3-4 कुंटल बिका। मिठाई की भी शॉप है आपकी, हॉस्टलों में भी जाता है। हाँ। बच्चे जितने भी रहते हैं उनके जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सारे आपके घर के दूध से ही बनते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, सभी बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए इन्होंने खुद का दूध का प्रोडक्शन किया और खुद के दूध के ये प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। तो अभी लगभग 550 पशु हैं। तो कितने लेबर इसमें आपने रखे हैं मैनेज करने के लिए? अब लेबर भी जैसे गेहूं की कटाई थी ना, हाँ, कम से कम है, इसीलिए पशु कम है। अच्छा, इसलिए पशु कम है। दूध भी में कम है। तो लेबर क्या घर चली जाती है? लेबर घर चली गई। यूपी बिहार के लोग होते हैं जो घर चले जाते हैं। तो अभी अगर बात कीजिए प्रेजेंट में कितने लेबर होंगे? अब 30 है। 30 हैं। और फार्म में अभी हरे चारे की क्या व्यवस्था है? हरे चारा बो रखा है। बो रखा है। तो आप कूटी बना के इसको देते हैं? हाँ, हरे चारे एकदम साइकिल बारू मास रखा। 365 दिन अवेलेबल होती है। 365। इसके क्या फायदे हैं हरे चारे के? पशु का तो पूर्ण आहार हरा चारा ही है। उसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त होता है। सब। और सूखे में क्या देते हैं? गेहूं का भूसा, तूड़ी देते हैं। और दानों में कौन कौन प्रकार के दाने देते हैं? चना, गेहूं, गंदोली खड़, सरसों की खड़, चोकर का छिलका, गेहूं का चोकर, चने का छिलका। अच्छा, ये भिगो के देते हैं कि सूखा? भिगो के देते हैं। कितने समय भिगोना पड़ता है पहले? बस शाम ने डाला है, वो सुबह भिगो दिया था 8 बजे।
अच्छा, तो सुबह डालेंगे और वो शाम 8 बजे भेजेंगे। 8 बजे देंगे। जैसे कि हमने सुना है कि आपने जो है दुबई भी अभी आपने जो, ये हाँ, बहुत ही दुबई। अच्छी खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ये पहली बार ऐसा हाँ, हुआ है पहली बार। कि बाहर आपने पशु भेजे हैं। दुबई में कितने भैंसे और कटड़ियां भेजी आपने? 28 कटड़ी, 4 कटड़े। 28 कटड़ी भेजी है हाँ। और 4 बच्चे बुल भेजे हैं। हाँ हाँ, वो प्रेग्नेंट थी सारी कट्टी। कितने समय पहले भेजे हैं? यो सितंबर में भेजे थे। सितंबर में भेजे हैं। तो ये जो आपकी ब्रीड है, उन लोगों ने देखा कि हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी हाँ, ब्रीड है, उनको पसंद आई। पसंद आई। आप ब्रीड के अंदर यहाँ पर जब ब्रीडिंग करते हैं तो बुल स्वयं के हैं कि आप सीमन लगवाते हैं? ना, बुल नेचुरल। नेचुरल बुल है। कितने बुल रखे हैं? 3 है। 3 बुल हैं, हाँ उसी से ब्रीडिंग होती है। हाँ, 3 भैंस के हैं और 2 गाय के। आपके पास हमने देखी काफी झोटियां हैं, ऊपर भी बंधी हुई है, नीचे भी है। तो अच्छी झोटी की पहचान कैसे करते हैं अंकल आप, कि उसमें कौन से कैरेक्टर होने चाहिए? उसकी माँ के नीचे कितना दूर, मेन बात तो वो है जी। और बॉडी के हिसाब से? बॉडी के हिसाब से थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। लंबी, ऊंची। हाँ। और सींग की बनावट? सींग की बनावट गोल हो, रंग काला हो, गर्दन लंबी हो, गर्दन लंबी हो, और अडर की क्वालिटी दूर दूर हो। काफी चीजें देखते हैं, उसके बाद ही आपने ब्रीडिंग पे काम किया है। तो आप भी जो फार्म पर हम देख पा रहे हैं कि काफी मात्रा में बच्चियां पाल रखी है, तो ज्यादातर खुद की बच्ची तैयार की हुई है कि खरीदी हुई है आपने? ना खरीदा कैसे, कुछ भी नहीं खरीदा है। अपनी पाला, बाहर की कैसे खरीदांगे? अच्छा, खुद की तैयार कर। बाहर ही बिक जाओ बढ़िया, बाहर की कैसे लेवांगे? अच्छा, आपके पास ही इतना? इतने पशु हैं, रोज एक ब्यावजी भी साल में 365 होगी। हाँ, एक तो 365 बेचनी पड़ जाए, लेने तो दूर की बात है। और अभी ये जो दाना है, ये आप खुद का फॉर्मुलेशन बना के देते हैं, किसी कंपनी का देते हैं? ना, किसी कंपनी का नहीं, अपना मिक्सर ला रखा, मिलावा। जैसे गर्मियों के अंदर दूध कम हो जाता है तो स्पेशल डाइट क्या रहती है आपकी? देसी खांड, देसी खांड। पानी में भिगो के हाँ, बखर में मिला जा, और उसको देते हैं, जिससे थोड़ा ठंडी तासीर रहे और दूध का प्रोडक्शन बनाए रखे। इतने पशुओं में हरे चारा देना तो काफी अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप पूरे साल बनाए रखते हैं। पूरे साल भरपेट। खेतों के अंदर पूरा बो के रखते हैं। हमने 2 किले तक किराए पे ले रखे हैं। अच्छा जी, ठेके पे ले रखे हैं ठेके पे ले रखे हैं। हरे चारे के लिए? सारे के लिए 4-5 ट्रैक्टर ले रहे। हाँ, हरे चारे के लिए। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि साफ सफाई 2 टाइम होती है, 2 टाइम, सुबह और शाम। सुबह। और गोबर उठाने के लिए भी अलग ग्रुप महिलाओं का है, हाँ, जेसीबी लगाई है आपने, हाँ, पूरा सिस्टम। ये जो फार्म है आप ही मैनेज करते हैं? हाँ जी। दोनों टाइम आते हैं? दोनों सुबह कितनी बजे आते हैं? अब तो सुबह बेटा आ जावा है, मैं जल्दी ना आता, दिन में आ जाऊं फिर। दिन में आ जाते हैं। जैसा कि आपने तो स्कूल के पर्पस पे दूध प्रोडक्शन बनाने के लिए आपने बहुत ही अच्छा फार्म किया है, क्योंकि ज्यादातर पशुपालक दूध लेने के चक्कर में बच्चे नहीं पालते हैं। ना, बच्चे पाला। हाँ, लेकिन आपने, हमने देखा है कि दूध भी लिया है और ब्रीड पे भी काम किया है। ये तो बच्चा ना होगा ना भैंस का, तो वो भैंस कम दूध देगी। अच्छा। हाँ, ये तो वैसे बदनाम करें डेयरी वाले लोग, बच्चे मारे हैं। ये घरात एक काटलू है, कोई किसी का दादा प्याव है, किसी की माँ माँ प्याव पिया है, हुआ है, और तो रस्सा पकड़ के खींच लिया, कदे बत्ती पी लिया, कदे कम पी लिया, लेकिन बच्चे को पालते हैं। बच्चे को पाला। तो ज्यादातर फार्मर जो सिर्फ डेयरी पे ही डिपेंड हैं, दूध बेचकर ही पशुपालन पे डिपेंड है, वो लोग बच्चे नहीं पालते हैं ना, पालना चाहिए और उन्हें लॉस जाता है। सब ने पालना चाहिए, सबने पालना चाहिए, जिसका प्रॉफिट हमें आने वाले सालों में मिलता है, हाँ जी। कि नई भैंस नहीं खरीदना पड़ती है, नई गाय नहीं खरीदना पड़ती है। हाँ। आपने ये जो फार्म है कितने किले में होगा लगभग? ये 2.5 किले लग गए हैं। 2.5 किले। कुछ 1 किले बाहर गोबर पड़ गया है। अच्छा। आधा किले पानी। इस गोबर का यूज भी आपकी खेती में ही होता है? जो बिक गया है। बिक जाता है? हाँ जी। अच्छा, तो आपने जैसे अंकल दुबई कटड़िया भेजी है, तो पूरी परमिशन परमिट बना के पूरा? पूरी परमिशन मुख्यमंत्री से मिल ली, प्रधानमंत्री से ली। अच्छा। हाँ, डॉक्टर आए उनसे, हेल्थ सर्टिफिकेट बना के फिर गई है। तो अगर बात करें फुल ब्रीड में आपसे ली होगी उन्होंने, मतलब आपकी पसंद वाली कटड़ी ही लेकर गए होंगे? हाँ, पसंद। उनके डॉक्टर आए थे, उनका अपनी आप छठी है। उनके डॉक्टर आए थे सिलेक्शन के लिए? सिलेक्शन के लिए। अच्छा, तो 4 बुल भी जो सर्विस में थे वो लेकर गए कि जो वो तैयार हो गए थे, आने वाले थे? तैयार हो गया था, 3 छोटे थे। 3 छोटे थे। और मिल्किंग भैंस नहीं लेके गए? ना, कटड़ी प्रेग्नेंट कटड़ी थी सारी। प्रेग्नेंट कटड़ियां थी। जैसा कि आपके फार्म पर साफ सफाई भी हम बहुत देख पा रहे हैं, इतने बड़े फार्म को मैनेज करने के लिए साफ सफाई भी अच्छी मैनेज की आपने। कई फार्मों पे साफ सफाई नहीं होती है, जिसके कारण दूध कम आता है और फार्म लॉस में जाता है।
दोस्तों अंकल के पास समय का थोड़ा अभाव है, कहीं जाना है, तो हमने शॉर्ट में ये जानकारी ली है और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको स्कूल भी विजिट कराएंगे, यहाँ पर एक्टिविटियां क्या क्या होती है, किस प्रकार का एजुकेशन लेवल है, सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अंकल जी, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।